हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं अंडर आर्म्स वैक्सिंग। तो मैं सेल्फ अंडर आर्म्स करने वाली हूँ। तो जो चॉकलेट वैक्स मैंने ली, ये वाइट चॉकलेट वैक्स मैंने ली है। पहले भी इसकी मैं वीडियो पहले बना चुकी हूँ, लेकिन फिर भी कमेंट आ रहे थे कि मैम फिर से वीडियो बनाइए। तो मैं आज फिर से आप लोगों के लिए वैक्सिंग की वीडियो लेके आ गई हूँ। तो ये जो बैग्स है, इसका रिज़ल्ट मैं अगर आपको यकीन मानिए बहुत ही बेस्ट और बहुत ही अच्छा इसका जो रिज़ल्ट है, इससे आपकी ग्रोथ बहुत कम हो जाती है बहुत जल्दी। अगर आप इसी को यूज़ करते हैं तो आपके अंडर आर्म्स ग्रोथ, हैंड की ग्रोथ, जहाँ पे भी जैसे लेग्स वगैरह जो भी आप कर रहे हैं, बहुत कम हो जाती है। तो मैं अंडर आर्म्स आज करने वाली हूँ। तो जितनी मुझे ज़रूरत है उतनी बैग्स मैं ले लेती हूँ, क्योंकि अंडर आर्म्स में ज़्यादा बैग्स की ज़रूरत नहीं है। और हम ज़्यादा हीटर में डाल देंगे तो वो वेस्ट ही होती है और रखी रखी वैसे भी ख़राब हो जाती है। तो जितनी आपको ज़रूरत है आप अपने अकॉर्डिंग बैग्स को ले लीजिए। देखिए, बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो ना ऐसे ही गैस पे बैग्स को गर्म करते हैं, जिसकी वजह से बैग्स अच्छी नहीं हो पाती। तो उसके लिए आप इस तरह का एक हीटर ज़रूर ले लीजिए। ये ज़्यादा महंगा नहीं आता, 200-250 का आपको इजीली मिल जाएगा। तो इसका क्या होता है, इसका टेम्परेचर जो होता है वो बैग्स के अकॉर्डिंग ही रहता है। जितनी आपको ज़रूरत है उतना गर्म कर लीजिए, बाकी रहने दीजिए। और उस पर गैस पे करते हैं तो उसका टेक्सचर ख़राब हो जाता है, बैग्स का ज़्यादा हीट कर जाता है, जिससे जलने का डर रहता है। तो ये मैंने लिया है बैग्स स्ट्रिप, जो कि बहुत ही अच्छी है। इसमें 90 स्ट्रिप आपको मिलती हैं। और इसका जो मतलब मटेरियल बहुत ही अच्छा है। ये थोड़ी मोटी स्ट्रिप रहती है। तो इसकी जो पहचान होती है, देखिए, एक तरफ ज़्यादा खुदरा होता है और एक तरफ कम। तो इधर से ज़्यादा दाने मोटे होते हैं, उधर से हम वैक्स करते हैं। तो देखिए, मेरी वैक्स भी बातें करते करते गर्म हो गई है। तो बैग्स अच्छे से गर्म हो चुकी है। तो आप मेरी अंडर आर्म्स ग्रोथ देख सकते हैं। ये मेरी कम से कम 3 महीने की ग्रोथ है। मैं जब भी बताती हूँ अपनी वीडियो में कि मेरी इतने टाइम की ग्रोथ है, तो लोग यकीन नहीं करते हैं कि नहीं, इतना पॉसिबल नहीं है। लेकिन बैग्स करते करते मेरी ग्रोथ बिल्कुल कम हो चुकी है। और अगर मैं 3 महीने और नहीं भी करती हूँ तो मेरी ग्रोथ इतनी ही रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको लगाना है टेल्कम पाउडर। कोई भी पाउडर आप लगा लीजिए इस तरह से, अच्छी सी क्वान्टिटी में अच्छे से पाउडर को अब्सॉर्ब कर लीजिए। और ये एक बात का ध्यान रखें, आप को अंडर आर्म्स में बिल्कुल भी पसीना नहीं होना चाहिए। तो देखिए, बैग्स गर्म हो चुकी है। मैं अब बैग्स को ज़्यादा गर्म नहीं लेना है, थोड़ा सा उसको ठंडा होने दीजिए। तो यहाँ पे देखो थोड़ी थिक भी हो गई है, क्योंकि ज़्यादा गर्म नहीं लगाना है। तो इस तरह से जिधर आपकी डायरेक्शन है उसी हिसाब से लगाइए। तो मेरे अंडर आर्म्स की जो डायरेक्शन है वो ऊपर की साइड है, तो मैंने ऊपर की साइड ही बैग्स को अप्लाई किया है इस तरह से। तो आप ले लेंगे बैक्स स्ट्रिप। तो जिधर से मैंने बताया दाने मोटे रहते हैं उधर से हमें लगाना है। और बैक्स को तो ऊपर की साइड मैंने जैसे बैक्स लगाई है, तो आपको करना क्या है कि बैक्स की जो स्ट्रिप है वो इस तरह से लगानी है, जैसे जिस तरह से कि हमें वो नीचे को खींची जा सके। तो ऊपर को बैक्स अप्लाई किए तो हमें इसे नीचे की साइड खींचना है। तो बैक्स स्ट्रिप को हमें इस तरह से रख के रफ करना है, अच्छे से इसको रफ करना है हाथ से, जैसे मैं कर रही हूँ। तो देखिए, मैंने अपने हाथ को ना सिर के पीछे रखा है। तो मेरी जो स्किन है वो अपने आप टाइट हो गई है इस तरह से, क्योंकि कोई दूसरा तो है नहीं जिसको हम कह दें कि हमारी स्किन को टाइट कर दे। तो इसी तरफ से आपको हाथ रखना है और स्ट्रिप को एक साथ खींचना है, झटके से एकदम से नीचे की साइड को खींचना है। तो आपके जो हेयर है एक साथ निकल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी हेयर नहीं बचे हैं और सारे बैग्स में मेरे हेयर आ चुके हैं। तो जो बाकी के बैग्स बची है हम उसको भी रिमूव कर देंगे। तो आप मेरे फेस के एक्सप्रेशन से भी देख सकते हैं कि मुझे ज़्यादा पेन नहीं हुआ है। पेन इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो वैक्स हम लगाते हैं वो थोड़ी गर्म होती है, उसकी वजह से हमारी जो बाल हैं वो थोड़े नरम पड़ जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, जिससे खींचते टाइम दर्द नहीं होता। तो थोड़े से हेयर साइड में नीचे से बचे हैं तो हम उस पर भी वैक्स अप्लाई कर लेते हैं कुछ इस तरह से। तो जहाँ मैंने पहले वैक्स लगाई थी वहाँ मेरे बिल्कुल भी हेयर नहीं बचे हैं। और अगर आप पैक्स ही हमेशा यूज़ करते रहेंगे तो आपकी, यकीन मानिए, आपकी ग्रोथ बिल्कुल कम हो जाएगी धीरे धीरे, और आप खुद भी कर पाएंगे। तो देखिए, बिल्कुल क्लीन हो चुका है और ग्रोथ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। मेरी तो ग्रोथ, यकीन मानिए, बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो इधर भी अब हम कर लेंगे। बस पसीने का ध्यान रखना है। आजकल गर्मियों का मौसम है, पसीना आ जाता है, तो पसीना नहीं होना चाहिए। अगर आपको पसीना आ रहा है तो किसी गीले कपड़े से उसको साफ़ कर लीजिए। उसको सुखाने के बाद में ही आप वैक्स करें। तो चलिए, पाउडर लगा लेते हैं फिर से। अच्छे से पाउडर आपको लगाना है।
और सबसे ज़्यादा इसमें क्या होता है कि ग्रोथ का ध्यान रखा जाता है। जिधर को आपके बालों की ग्रोथ है उधर को ही आपको वैक्स को अप्लाई करना है। तो यहाँ वैक्स थोड़ी गर्म है तो उसको थोड़ा ठंडा कर लेंगे जिससे जले ना। तो देखिए ऊपर को ही ग्रोथ है तो मैं ऊपर को ही लगाऊंगी वैक्स इस तरह से। और कुछ मेरे को कमेंट आते हैं कि हम अपने आप से अपनी वैक्स नहीं, अंडर आर्म्स नहीं कर पाते। तो देखो एक बार में तो कभी कुछ नहीं होता ना, अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे थोड़ी थोड़ी तो आपको आ जाएगी। पहली बार में किसी को भी नहीं आता है, तो प्रैक्टिस करने पे ही सब कुछ होता है। तो थोड़ी शुरू में प्रॉब्लम होती है लेकिन करते करते सब कुछ आ ही जाता है। तो इस तरह से आप, और एक बात का ध्यान, गरम 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 बिल्कुल भी नहीं लगानी है, थोड़ी ठंडी करके ही वैक्स को अप्लाई करना है। तो देखिए इस स्ट्रिप पे बाल लगे हैं तो इस तरह से आप इसको फोल्ड कर देंगे। और फोल्ड करने के बाद हमें फिर से वैक्स को इस तरह से रखना है कि जिससे हम इसको नीचे की साइड खींच सकें। तो इस तरह से स्ट्रिप को रखना है और अच्छे से उसको रफ करते रहिए। तो इस तरह से नीचे को आप खींच दीजिए। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन हो चुका है। ऐसे नहीं कि बार बार मुझे वैक्स लगाने की ज़रूरत पड़ रही है। अगर आपकी स्किन ड्राई है, मॉइस्चराइजर बिल्कुल ना लगाएं, किसी भी तरह की कोई भी क्रीम अपने हाथों पे ना लगाएं वैक्स करने से पहले। आपकी स्किन जितनी ड्राई रहेगी, जितनी सूखी रहेगी, उतनी अच्छी इजीली आप वैक्स कर पाएंगे। तो अभी थोड़ा सा मुझे नीचे की साइड लगाना पड़ेगा क्योंकि पहले मैंने वहाँ पे वैक्स अप्लाई नहीं की थी। तो उतनी ही जगह पे मैं वैक्स को अप्लाई कर दूँगी, और जहाँ पे थोड़ा बहुत हल्का हल्का बचा होगा तो वो भी निकल जाएगा। तो बस इसी तरह से आपको वैक्स अप्लाई करनी है और रिमूव कर देना है। बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। यहाँ मैं आपको समझा रही हूँ, उसी तरीके से कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ा टाइम लगा है, वरना मुझे 2 मिनट नहीं लगते हैं अपने अंडर आर्म्स वैक्सिंग करने में, 2 मिनट भी नहीं। तो इसी तरह से आपको बताने की वजह से मैंने थोड़ा डिटेल में बताया, समझा रही हूँ, तो इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया, वरना बिल्कुल टाइम नहीं लगता। और दूसरी बात ये कि आपका पार्लर जाने का टाइम भी बचता है, पैसे भी बचते हैं, क्योंकि वैक्स इतनी महंगी नहीं आती। तो यहाँ पे मैंने एक वाइप्स ले लिया है और ये गीला है, तो इसको अच्छे से, इससे हम अपने अंडर आर्म्स को क्लीन कर लेंगे। इस तरह से आप अच्छे से क्लीन कर लीजिए और हल्के हाथ से करना, ज़्यादा रगड़ना नहीं है क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। तो अच्छे से आप इसको हल्के हाथ से क्लीन कर लीजिए। तो देखिए बिल्कुल क्लीन हो चुका है। तो आप कोई भी मॉइस्चराइजर आप ले लीजिए और अप्लाई कर लीजिए। चाहे तो पाउडर भी लगा सकते हैं, लेकिन लोशन लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप इस तरह से लोशन लगा लीजिए। मैंने वैक्सिंग की और भी बहुत सारी वीडियो अपलोड की हुई हैं, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो। तो देखिए अंडर आर्म्स बिल्कुल क्लीन हो गए हैं, बिल्कुल सॉफ्ट है, कोई रेडनेस नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, और बिल्कुल भी इस तरह से जलन भी नहीं होने वाली है। तो आप प्रैक्टिस की करते रहिए, एक ना एक दिन आपको आ ही जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 2 मिनट में काम खत्म। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।